दोस्तों नमस्कार। मैं आपको आज शनि और चंद्रमा से जो अशुभ फल बनते हैं और जो 12 भाव में बनते हैं उसके बारे में मैं आपको एक बहुत अच्छी जानकारी देना चाह रहा हूँ। शनि और चंद्रमा की युति जो है ना, कुंडली पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालती है। और अब हम इसमें ज़रा ये जानेंगे कि जो 12 भाव रहते हैं हमारी कुंडली के, उन भावों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो सार में ये है कि शनि चंद्र की युति से विष योग का निर्माण होता है। इसके अलावा अगर लग्न में बैठा है तो चंद्रमा पर शनि की दृष्टि हो तो भी इस योग का निर्माण होता है। अब देखिए विस्तार से, वैदिक ज्योतिष में शनि चंद्र की युति से विष योग का निर्माण होता है। इसके अलावा अगर लगन में बैठा चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो भी इस योग का निर्माण होगा। आज हम जानना चाहेंगे कि और यह कोशिश करेंगे कि हम इस युति को कैसे जानें। शनि चंद्रमा की इस युति का 12 भाव में क्या प्रभाव होता है, यह हम आपको बताना चाह रहे हैं। प्रथम भाव, यदि जातक के लग्न में युति हो तो अक्सर जातक मौसमी बीमारियों से घिरा रहता है, संकोची किस्म का होता है और बात खुलकर नहीं कर पाता है। अगर यही युति द्वितीय भाव में हो तो उसका संपत्ति में विवाद हो जाता है और उस पर इतना गहरा विवाद होता है कि उसको संपत्ति मिलना मुश्किल हो जाता है। अपने खुद के काम में उसे कोई ख़ास सफलता नहीं मिलती। ये युति से उसको बहुत ही नुकसान हो जाता है। अगर तृतीय भाव में ये विष हो तो जातक को भाइयों से नहीं बनती और जातक अपने रिश्तों को लेकर बेहद भावुक होता रहता है और ठगा जाता है। चौथे भाव में यही युति बनी हो तो इसके कारण जातक के माता पिता को कष्ट होगा और सबसे अधिक माता को कष्ट होगा और पारिवारिक कलह बनी रहती है। हृदय रोग के होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। पंचम भाव में यदि शनि चंद्र विराजमान हो तो शिक्षा प्राप्ति में भी बाधा होती है, संतान के लिए कष्टकारी होता है, शेयर मार्केट में पैसा डूबने की संभावना होती है। छठे भाव में योग है तो इसके कारण उसे नौकर चाकर अच्छे नहीं मिलते, मामा से विवाद होता है और शत्रुओं की साजिश का शिकार होता है। अब सप्तम भाव में यदि ये युति बनी हो तो जीवन साथी हमेशा बीमार रहता है, ससुराल के लोगों से उसकी बनती नहीं है और मित्रों से कोई खास लाभ नहीं होता है। अष्टम भाव में यही युति हो तो दुर्घटना का भय रहता है, आर्थिक पक्ष कमज़ोर रहता है, केतु का प्रभाव होने पर गुप्त विद्या में रुचि होती है और संसार से उसको विरक्त भाव उत्पन्न होते हैं। और नवम भाव में यही युति है तो शनि चंद्र की युति की बात कर रहे हैं हम, तो उसके भाग्योदय में भी बाधा आती है, पिता के साथ नहीं बनती, जातक को यात्राओं में कष्ट होता है। दसम भाव में यदि इस युति का निर्माण हो रहा है तो कार्यस्थल पर शत्रु बन जाते हैं। इस युति के कारण जातक की तरक्की बहुत देर से होती है। एकादश भाव में यदि यह युति बनती है तो अधिकतर मित्र उसको धोखा देते हैं।
और ये सबसे ख़राब चीज़ है, क्योंकि ये जातक मित्रों से बहुत मिलते हैं, उनसे सच्चा प्रेम दर्शाते हैं, पर उनके मित्र उनके प्रति सच्चा भाव नहीं दर्शाते और बल्कि उनसे उल्टा पैसा खर्च करवाते हैं। और जातक को कभी भी सच्चे मित्र नहीं मिलते, और उसको जो मित्र मिलते भी हैं वो हमेशा उसको धोखा देते हैं। इस भाव में यह विष, अब द्वादश भाव में अगर यह होता है तो व्यक्ति बड़ा निराश रहेगा और एकांत प्रिय हो जाएगा, अकेले बैठे रहेगा और निष्क्रिय हो जाएगा। राहु का प्रभाव भी इसमें अगर इसके साथ मिल जाए तो जातक जो है ना शराबी कबाबी हो जाएगा, और जिसके कारण उसको बहुत ही नुकसान होता है। अब देखिए, शनि चंद्र की युति के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इस युति का बहुत बड़ा नुकसान व्यक्ति को झेलना पड़ता है, और इस युति के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए हम शिव पूजन कर सकते हैं, हनुमान पूजन कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, सात्विक जीवन शैली अपना सकते हैं। शिवलिंग पर कच्चा दूध और शहद अर्पित करें और शनि देव के मंत्रों का जाप करें, ज़रूरतमंदों की मदद करें और तुलसी के पत्ते ज़रूर खाएं। एकादशी का व्रत रखें और माता पिता का आशीर्वाद लें। शिवलिंग की पूजा करें, भगवान शिव की पूजा करें, विशेष रूप से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, रुद्राष्टक का जाप करें, शिव चालीसा का पाठ करें। ये एक ही दिन में सब करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आप रोज़ कभी आप ओम नमः शिवाय की माला जाप कर लें, कभी आप उसके बाद ये जो आपका रुद्राष्टक है इसको पढ़ लें, और फिर कभी शनि और कभी आप शिव चालीसा पढ़ लें। इसके साथ ही शनि की पूजा भी आपको करनी पड़ेगी। अब देखिए, शिवलिंग को कच्चे दूध और शहद से मैंने कहा आप स्नान कराएं और उसके बाद उन्हें भोग लगाएं, और शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान जी का पाठ करें, और विशेषकर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इस युति का थोड़ा बहुत असर कम हो जाएगा। हनुमान जी को शुद्ध घी और सिंदूर का चोला चढ़ाएं। वैसे तो जो चोला चढ़ता है वो चमेली के तेल का चढ़ता है। यहाँ आपको बताया जा रहा है कि आप शुद्ध घी और सिंदूर का चोला चढ़ाएं और उनके चरण स्पर्श कर सिंदूर को माथे पर लगाएं। दान परोपकार करें, ज़रूरतमंदों गरीबों को आप कपड़े लत्ते दें, और अस्पताल में भी जाकर गरीबों को दवाइयाँ और भोजन प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रत्येक शनिवार को कुएं में कच्चा दूध डालें और पीपल के पेड़ के नीचे आप नारियल भी एक फोड़ें। मंत्र आध्यात्मिक उपाय जो रहते हैं वो बहुत ही सटीक होते हैं, और इसलिए जो शनि का मंत्र है वो मैं आपको बताता हूँ। शनि का मंत्र हमेशा ओम शम शनैश्चराय नमः का जाप करें, और इसको अगर आप सोमवार से शनिवार तक नहीं कर सकते तो आप इसको शनिवार वाले दिन अवश्य ही करें। वैसे 7 दिन इस मंत्र की एक माला फेरने से काफ़ी जो है फ़ायदा होता है। और एक भी ध्यान रखना चाहिए कि शनि मंत्र जो आप करेंगे वो हमेशा शाम के वक्त करें, सूर्यास्त के बाद शनि मंत्र का जाप करें। और शिव जी का मंत्र करें, आप शिव जी का महामृत्युंजय मंत्र करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेर्बन्धनान्
मृत्युर्मुक्षीयमृतात्। और इसके साथ ही तुलसी के पत्ते खाएं और महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं, आप इनका भी उपवास करें। जीवन शैली बदलिए, सात्विक भोजन ग्रहण करिए, गहरे ध्यान का प्रयास करिए और माता पिता और बड़े बुजुर्गों का चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें। इस प्रकार से ये कष्ट से बचने के लिए आपको इस प्रकार सहनशील बनना पड़ेगा और दूसरों की जिम्मेदारी निभाएं और ईश्वर पर हमेशा भरोसा रखें। विषयोग का निर्माण और उसके निवारण के उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। शनि चंद्र को शांत करने के लिए, ये शनि और चंद्र की युति अगर ये एक ही ग्रह में आ जाएं तो ये युति सबसे खराब रहती है और इसके बहुत ही नकारात्मक प्रभाव आदमी के जीवन पर पड़ते हैं। इस युति को शांत करने के लिए, चंद्रमा और शनि को शांत करने के लिए शनिवार को पीपल के वृक्ष पर सरसों के तेल का काला तिल डालकर चौमुखी दीपक लगा दें और शनिवार चंद्रदेव के मंत्रों का जाप करें और घायल पशुओं की सेवा करें और भगवान शिव की पूजन करें, रुद्राभिषेक करवाएं और महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र क्या है? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। और प्रत्येक सोमवार के दिन आप रुद्राष्टक का पाठ अवश्य किया करें। ज़रूरतमंदों को आप दान भी दे सकते हैं और ज़रूरतमंदों को शनिदान के लिए आप काला कंबल, काले तिल का दान करें। और शनि चंद्रदेव को शांत करने के उपाय शनि के इसी चर्चा के तारतम्य में मैं आपको बता रहा हूँ। शनि मंदिर अवश्य जाया करें और शनिवार को जाया करें और शनि देव जी को सरसों का तेल का दीपक लगाने के लिए आप उनके सामने बिल्कुल खड़े मत हों। शनि देव के या तो राइट साइड खड़े हों या लेफ़्ट साइड खड़े हों। शनि देव की जो नज़रें हैं वो हम पर एक साथ नहीं पड़नी चाहिए और शनि देव के लेफ़्ट या राइट में खड़े होकर आप सरसों के तेल का दीपक लगाइए और जो सरसों के तेल को शनि पर भी अर्पित करें और शनिवार के दिन ये अवश्य किया करें और शनि देव से प्रार्थना करें कि मेरे जो भी ग्रह खराब हैं उनसे मुझे छुटकारा दिलवाएं, मुझे राहत प्रदान करें, मेरा सब ठीक होना शुरू हो जाए। प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष पर भी आप अपने सर से नारियल 7 बार उतार कर उसको वहीं पर फोड़ें पीपल के नीचे और उसका प्रसाद रूप में सबको बांटें और खुद भी ग्रहण करें। तो इस प्रकार जो है शनि और चंद्र के बीज मंत्रों का भी आप जो जाप कर सकते हैं और मूर्ति पर तेल अर्पित करें। शनि की मूर्ति पर गाय और कुत्तों की सेवा करें। उस हिसाब से मैं बताता हूँ कि ये गाय कुत्ते बड़े बेसहारा होते हैं, कुत्तों की सेवा करना बहुत ज़रूरी है और भगवान शिव का पूजन करें। नियमित रूप से आपको शिव भगवान का पूजन करना चाहिए और शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहें। और मैंने आपको बताया आप रुद्राभिषेक करवाएं और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस प्रकार जो आप करना शुरू कर देंगे तो आपकी इस युति का प्रभाव काफ़ी हद तक आपके जीवन में कम हो जाएगा। साफ सफाई का ध्यान रखें और हमेशा ही आप अपने मकसद में सफल होने के लिए ये महामृत्युंजय का जाप जरूर करें। महामृत्युंजय का जाप
रोज़ सुबह और रोज़ शाम को भी कर सकते हैं। जय श्री राम।